माता के इसी स्वरूप में माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तप किया था। माता ने बाल अवस्था में ही भगवान शिव का पिनाक धनुष ऐसे उठा लिया था जैसे मानो कोई एक डंडा हो। अब कैलाश में उस समय पार्टी का माहौल था। इसी तप्त कुंड में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से विनायक की उत्पत्ति की थी। तो महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को ही श्राप दे दिया। मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, जानवर हो, महादेव को तैयार कर रहे हैं नारायण। और नारायण ने महादेव के इस रूप को चंद्रशेखर की संज्ञा प्रदान करी। 3 युगों से वो धुनी जल रही है। प्रणाम, मेरा नाम है अभिजीत जमलोकी। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं। मैं केदारनाथ घाटी से ही हूँ और स्वागत है आपका केदारवासी द स्टोरी टेलर की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने कहा था, नवरात्र के 9 दिनों में हम माता के 9 देवी स्वरूपों के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हिमालय में माता के दिव्य मंदिरों, 9 दिव्य मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिन देवी स्वरूप के बारे में बात करेंगे वो है ब्रह्मचारिणी, और जिस मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे उस मंदिर का नाम है गौरीकुंड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा धन चारिणी। अब ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो जो तप का आचरण करने वाली है वही ब्रह्मचारिणी है। माता का ये बड़ा ही सौम्य स्वरूप है। माता के इसी स्वरूप में माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तप किया था। कोई भी मनुष्य अगर साधना करना चाहता है तो उन्हें माता के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से मनुष्य के मन में तप, वैराग, संयम की वृद्धि होती है। माता सती ने जब अपना देह त्याग दिया था उसके पश्चात महादेव अकेले में वैराग में, अकेले ध्यान में चले गए थे। आदिशक्ति माता ने कई वर्षों पश्चात राजा हिमावन के यहाँ उनकी पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, जो बाद में माता पार्वती के नाम से भी जानी गई और जिनका एक और नाम गौरी भी था। जब माता पार्वती बाल अवस्था में थी तो महादेव की हर वस्तु उन्हें अति प्रिय थी, फिर चाहे वो भगवान शिव का डमरू हो या महादेव का धनुष। महादेव की हर एक वस्तु से माता पार्वती बहुत अट्रैक्ट होती थी। माता ने बाल अवस्था में ही भगवान शिव का पिनाक धनुष ऐसे उठा लिया था जैसे मानो कोई एक डंडा हो। अब माता पार्वती जब बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तप किया, क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है। माता पार्वती एक गुफा में चले गई और वहां पर उन्होंने अनेकों वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया। भगवान शिव माता की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया स्वयं से विवाह का। तत्पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह केदारनाथ घाटी में ही त्रियुगी नारायण करके एक जगह है वहां पर हुआ, जहां पर माता पार्वती के भाई के सारे दायित्व भगवान नारायण ने ही निभाए थे। माता पार्वती ने जिस जगह पर भगवान शिव को पाने के लिए अनेकों वर्षों तपस्या की थी वही जगह है केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ मंदिर का बेस विलेज गौरीकुंड। गौरीकुंड में गौरी माता का एक मंदिर है, उसके साथ साथ ही उमापति महादेव का एक मंदिर है और वहीं पर एक तप्त कुंड भी है। एक मान्यता के अनुसार इसी तप्त कुंड में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से विनायक की उत्पत्ति की थी। विनायक अर्थात श्री गणेश। अब महादेव और माता पार्वती के विवाह की एक और अनोखी कथा है। एक बार महर्षि दुर्वासा कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के दर्शन हेतु। अब कैलाश में उस समय पार्टी का माहौल था, जश्न का माहौल था, क्योंकि महादेव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था। पूरे कैलाश में सभी भगवान शिव के भक्त जनों ने, प्रेत गणों ने भांग गोटा पी रखा था और सभी ने भस्म लगा रखी थी। तो अनजाने में भूलवश उन सभी से भगवान दुर्वासा का अपमान हो गया। अब महर्षि दुर्वासा को तो सारा जगत जानता है और उनके क्रोध को उनसे ज्यादा सब सारा जगत जानता है। तो महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को ही श्राप दे दिया कि हे शिव, जिस रूप में आज तुम सभी ने मेरा अपमान किया है, जब इस रूप को अर्थात जो भस्म वाला रूप था, जब उस रूप को लेकर आप अपनी बारात लेकर वधु पक्ष के द्वार पर जाओगे तो वधु पक्ष के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के द्वार पर पहुंचे, अब एक कहावत है ना कि चले आवे शिव जी का बारात में, शिव जी की बारात में चल दिए, क्योंकि शिव जी की बारात में हर कोई आया था। मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, जानवर हो, सभी लोग भगवान शिव की बारात में चलकर माता पार्वती के द्वार पर पहुंचे थे भस्म लगा के। तो जब भस्म लगा के सभी लोग माता पार्वती के द्वार पर पहुंचे तो उनका ये रूप देखकर सही में जो दुर्वासा ऋषि का श्राप था वो यहाँ पे फलीभूत हुआ और वधु पक्ष के सारे ही लोग बेहोश हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को यह बात पता थी, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया
कि क्या आप अपने असली स्वरूप में फिर से यात्रा लेकर आ सकते हैं, बारात लेकर आ सकते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती का प्रेम देखकर हामी भरी। वहां पर भगवान नारायण ने कहा कि मैं अपने महादेव को विवाह हेतु तैयार करूंगा। अब यह कितना सुखद सा क्षण था। महादेव को तैयार कर रहे हैं नारायण, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं और यह सुखद क्षण देखकर सारी सृष्टि अति प्रसन्न थी। अब भगवान नारायण ने महादेव को विवाह के लिए तैयार किया। जब महादेव तैयार हुए तो महादेव इतने सुंदर लग रहे थे कि महादेव के चेहरे की चमक मात्र से सारा संसार दमक उठा और नारायण ने महादेव के इस रूप को चंद्रशेखर की संज्ञा प्रदान करी। अब महादेव अपने इस सुंदर स्वरूप के साथ फिर से बारात लेकर पहुंचे वधु पक्ष के द्वार पर। वधु पक्ष के सारे लोग स्तब्ध थे, क्योंकि महादेव से सुंदर कोई भी व्यक्ति उन्होंने इससे पहले पूरे संसार में नहीं देखा था। तत्पश्चात माता पार्वती ने कहा महादेव से कि आप अपने मूल स्वरूप में ही मुझसे विवाह करें, क्योंकि आपके उसी स्वरूप को मैंने प्रेम किया है। तो महादेव अपने फिर से वही स्वरूप जो बाघ छाल का है, गले में नाग है, वही स्वरूप लेकर पहुंचे और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? केदारनाथ घाटी में, त्रियुगी नारायण में। उस समय जो धुनी जली थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में, वो आज तक जल रही है। 3 युगों से वो धुनी जल रही है, इसीलिए उस जगह का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। गढ़वाली में इसे त्रिजुगी नारायण भी कहा जाता है। माता पार्वती के भाई के सारे दायित्व तो उस समय भगवान नारायण ने ही निभाए थे और ये पूरे संसार में सबसे पवित्र स्थलों में से एक जगह है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो एक दिन निकालकर त्रियुगी नारायण में माता पार्वती और भगवान शिव के इस विवाह स्थली के दर्शन भी अवश्य करें। उसके बाद जिस मंदिर की आज हम बात कर रहे थे, अति पवित्र स्थल जो है वो है गौरीकुंड। गौरीकुंड वही जगह है जहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए अनेकों वर्षों तक तप किया था। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा में अगली बार जाते हैं तो गौरीकुंड में, जो कि केदारनाथ यात्रा का बेस विलेज भी है, माता गौरी के दर्शन किए बगैर आगे यात्रा पर ना बढ़ें। गौरीकुंड जाएं, गौरी माता के दर्शन करें। वहीं पर उमापति महादेव भी हैं, उनके भी दर्शन करें। उसके बाद वहीं पर तप्त कुंड भी है, उसमें स्नान करें और अपनी केदारनाथ यात्रा पर अग्रसर हों। आपकी केदारनाथ यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है। तो ये थी माता के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। ब्रह्मचारिणी माता आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आशा है आपको कथा सुनने में मजा आया होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी कहानियां लेकर आता रहूंगा। कल हम मिलेंगे देवी के तीसरे स्वरूप के साथ और हिमालय के एक और तीसरे देवी के मंदिर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही अपनी कथाओं को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सबके साथ बताते रहें। अगर ये कहानियां हैं तभी ये आगे भी रहेंगी। अगर ये कहानियां ही आप नहीं सुनाओगे तो ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। बस मैं आगे मेहनत करता रहूंगा, आप भी सपोर्ट दिखाइए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। एक और देवी के स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार, जय माता दी।